हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। इस वंश में कई शक्तिशाली और कुछ विवादास्पद शासक हुए, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। अब बात करते हैं स्थापना और मुख्य शासकों की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी के बीच खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके की थी। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया और किसानों की स्थिति सुधारने पर खासा जोर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया, जो एक मजबूत किला था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता था, उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक माना जाता है। उसे खगोल विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और आयुर्वेद का भी अच्छा खासा ज्ञान था। लेकिन उसकी कुछ योजनाएं काफी विवादित और असफल रहीं, जिस वजह से लोग उसे पागल सुल्तान भी कहने लगे। उसकी प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले आता है राजधानी परिवर्तन, जिसमें उसने दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की और फिर वापस दिल्ली ले आया। दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जिसमें तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए गए, लेकिन इससे जालसाजी बहुत बढ़ गई। खुरासान और कराचिल के सैन्य अभियान भी उसने चलाए, पर यह अभियान असफल रहे। इसके अलावा दोआब क्षेत्र में जब सूखा और अकाल पड़ा, तब भी उसने कर बढ़ा दिया, जिससे किसानों में काफी असंतोष फैल गया। फिर भी उसने दीवान-ए-कोही नामक एक नया कृषि विभाग भी स्थापित किया था। यही वो दौर था जब अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता था, एक परोपकारी शासक के रूप में जाना जाता है। उसने लोक कल्याण के कई कार्य किए। उसे भारत में नहरों का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि को काफी बढ़ावा मिला। उसने कई नए शहरों की स्थापना की, जिनमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार प्रमुख हैं। इसके अलावा उसने कई अस्पताल, जिन्हें दारुल शफा कहा जाता है, विश्राम गृह यानी सराय और शिक्षण संस्थान भी बनवाए। गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए दीवान-ए-इस्तिबक और विवाह के लिए दीवान-ए-खैरात नामक विभाग स्थापित किए। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और हां, उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोजशाही भी लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनमें केंद्रीय सत्ता को बनाए रखने की क्षमता नहीं थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1399 से 1414 ईस्वी तक शासन करता था, उसके शासनकाल के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिससे तुगलक साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का उदय हुआ। तुगलक काल की वास्तुकला खिलजी कालीन इमारतों की भव्यता और सुंदरता से हटकर सादगी और विशालता पर केंद्रित थी। मुख्य निर्माण सामग्री खुरदरे पत्थर और चूना प्लास्टर थे। दीवारों और बुर्जों में झुकाव देखने को मिलता है। तुगलकाबाद किला और फिरोज शाह कोटला इस काल की प्रमुख वास्तुकला के उदाहरण हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई मस्जिदों और मकबरों का भी निर्माण करवाया। कुल मिलाकर तुगलक वंश एक ऐसा काल था जिसमें दिल्ली सल्तनत अपने चरम विस्तार पर पहुंची, लेकिन साथ ही प्रशासनिक असफलताओं और बाहरी आक्रमणों के कारण इसका पतन भी शुरू हो गया।